जागते रहो। किसी ने पूछा, कहता है परमात्मा, हम आखिर पुराने बुद्धों पुराने बुद्धों की पूजा ही क्यों करते हैं? केवल इसलिए क्योंकि आज बुद्धत्व को तुम उपलब्ध नहीं हो पा रहे, केवल इसलिए। इतिहास में लिखा है कि बुद्ध और महावीर दोनों समकक्ष थे, सम समय में थे, एक ही समय में। तो क्या बुद्ध महावीर की या महावीर बुद्ध की पूजा करते थे? नहीं। कई और दृष्टांत आए हैं कि फरीद और एक और संत, नाम मुझे याद नहीं, वो दोनों एक ही तल पर मिले एक दिन एक ही जगह। शिष्यों ने सोचा खूब वार्ताएं होंगी, कुछ सुनने को मिलेगा, लेकिन दोनों 2 दिन बिल्कुल चुप बैठे रहे। दोनों एक ही जगह खड़े हैं। 2 व्यक्ति चांद पे पहुंच गए। अब कोई चलेगा कि किसी और ग्रह जाना है? दोनों पहुंच गए, दोनों धरती से चले थे, चांद पे पहुंच गए, अब कहीं भी तो नहीं जाना है। तो तुमने प्रश्न पूछा, हम आखिर इनकी पूजा ही क्यों करते हैं, इनको पूजते ही क्यों हैं? क्योंकि आज समाज में बुद्धत्व का उदय नहीं हो पा रहा है। मैं उसी ओर तुम्हें इंगित कर रहा हूं, और यही कारण है कि मुझे सुनने वाले इन पूजाओं से, इन मंदिर, मस्जिद, गिरजे, गुरुद्वारे, इन जितने भी तुमने ये आडंबर बनाए हैं, उनसे दूर होते जाते हैं। लेकिन दूर होकर कहीं दूर नहीं जाते, वो दूर होकर स्वयं में केंद्रित हो जाते हैं। स्वयं का उत्थान करना था। धर्म की वेदी पर अपने सिर की बलि नहीं देनी थी। ये इतना सुंदर जीवन दिया है परमात्मा ने। मैं तकरीबन 57 वर्ष का हो गया। मैंने देखा मेरे जानने वाले, कोई 50 में निपट गया, कोई 52, कोई 54। कल की खबर थी, राजू श्रीवास्तव 57 या 58 साल में चला गया। तुम्हारा कॉमेडी में जो राजू श्रीवास्तव, वो कैसे गया 58 में? क्या कमी रह गई जीवन में? वो 80 साल 90 साल तक तुम्हें जीना चाहिए, 100 साल तक जीना चाहिए। मैं तुम्हें वही कह रहा हूं, जब आनंद घटेगा ना भीतर, दिखाने के लिए दुनिया को उसने खूब हंसाया, लेकिन भीतर कितना हंसा शायद किसी को भी नहीं पता, तुम्हें भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता। मुझे ये पता है मैं भीतर कितना नाच रहा हूं, और ये तुम्हें पता चलेगा तुम भीतर कितना नाचना चाहते हो, या नाच रहे हो, या दुखी हो। मेरी दृष्टि में तो अभी तुम दुखी हो। क्यों? वो भी कारण भी बताता हूं। तुम सब उपाय कर रहे हो स्वर्ग जाने के, जन्नत जाने के, जीसस के घर जाने के, भगवान के घर जाने के। क्यों उपाय कर रहे हो? क्योंकि तुम्हें लगता है वहां सुख है, वहां सुख है, वहां आनंद है। ये विचारधारा बताती है कि तुम अभी सुख और आनंद में नहीं हो। अगर तुम अभी सुख और आनंद में होते तो तुम ये मूर्ताओं में पड़ते ही नहीं। जैसे मैं इन मूर्ताओं से बाहर हो गया कि मुझे कहीं नहीं जाना, ना स्वर्ग, ना बैकुंठ, ना गोलोक, ना जन्नत, कहीं नहीं। मेरा स्वर्ग तो यही है, मेरी जन्नत तो यही है। जब तक जिंदा हूं इस स्वर्ग को भोगूंगा। तो तुम्हें जो प्रश्न था ना कि हम पूजा ही क्यों करते हैं, केवल इसलिए करते हैं अपने मन को तसल्ली देते हैं। हमने इनकी पूजा कर ली, ये हमें अपने लोक ले जाएंगे, किसी लोक नहीं लेके जाएंगे, और ना कोई लोक बचा है तुम्हारे लिए। यही तुम्हारा लोक है। इन मूर्ताओं से बाहर निकलो। इसी जीवन को, इतना सुंदर जीवन परमात्मा ने दिया, और तुम्हारे मूढ़ धर्म गुरुओं ने तुम्हें किसी और जीवन के स्वप्न दिखा दिए। पंक्ति है ना तुम्हारी, बड़े भाग मानुष तन पावा। अगली पंक्ति और जोड़ लो, पत्थरों पर सिर फोड़कर व्यर्थ गवावा। इन पत्थरों से बाहर निकलो, अपने आप को पहचानो। तुम ही वो ब्रह्म हो, तुम ही वो वृक्ष हो जिसके नीचे हजारों लाखों पंछी बसेरा डालते हैं।
तुम ही वो सागर हो जिसमें मिलने के लिए नदियां दौड़ी चली जाती हैं, लेकिन तुमने पहचाना नहीं स्वयं को। तुमने स्वयं को शुद्ध, छोटा सा, क्षुब्ध, पापी वो मान रखा है, क्योंकि तुम्हारे ही शास्त्रों ने तुम्हें पढ़ाया है, तुम्हारे मूल धर्म गुरुओं ने। पंक्ति तुम ही तो रटते हो ना, पापो हम पाप कर्मा हम, रटते रहो। दुखाल्यम शाश्वतम तुम्हारे ही सिद्धांत है, रटो खूब रटो, सारा जीवन दुखी तुम ही रहोगे, मैं थोड़े ही। मैं तो आनंद में हूं, मैं तो यही स्वर्ग में हूं। काहे के पापी हो तुम, तुम्हें समझ ही नहीं आया। मैं कहता हूं तुमने आज तक कोई पाप किया ही नहीं, पिछले जन्म छोड़ो, इस जन्म में भी नहीं किया। जिसने किया वो जा चुका। साइंस बोलता है हर 7 बरस बाद मनुष्य का पूरा शरीर बदल जाता है। मैं तुम्हें वही समझा रहा हूं, तुमने कोई पाप नहीं किया। और जो जिस मान लो मन ने भी किया तुम्हारे, तो तुम स्वयं को देखो। आज तुम 50 वर्ष के हो, क्या तुम्हारा मन वही है जो 5 या 7 या 10 वर्ष का था? तुम कहोगे बदल गया, तुम कहोगे मैंने हजारों गलतियां की थी 10 वर्ष में, लेकिन आज करना ही नहीं चाहता। तो यही तो समझा रहा हूं, जो गलतियां की उनको भूलो, आगे का जीवन सुंदर बनाओ, अपना जीवन सुंदर बनाओ, पड़ोसी का जीवन सुंदर बनाओ, इस संसार को सुंदर बनाओ। हिंदू मुसलमान का जीवन सुंदर बनाए, मुसलमान हिंदू का बनाए। ये क्या कोई जय श्री राम और कोई अल्लाह अकबर, ये सुंदर बना रहे हो, ये तो तुम संसार को नरक बना रहे हो। जिस दिन स्वयं को पहचान लोगे उस दिन जीवन का फूल खिलेगा। आज इतना ही, शेष किसी और दिन। अंत में चारों तरफ बिखरे फैले परमात्मा को मेरा तुम सभी जागो, जागते रहो।